Okay, today we'll cover the story The Boy in the Striped Pajamas, written by John Donne. Okay, so what is there in this story? We see that The Boy in the Striped Pajamas is a 2006 Holocaust novel. Holocaust का मतलब होता है a novel which related to society. ठीक है, अ नॉवल विच रिलेटेड टू सोसाइटी. हॉलो मीन्स सोसाइटी एंड कास्ट का मतलब होता है दैट मेक्स यू अवे फ्रॉम द सोसाइटी. लाइक उसी के जैसा सिमिलर वर्ड होता है आउटकास्ट. आउटकास्ट का मतलब होता है कि भैया ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये हमारे बाहर हैं, ये आउटकास्ट हैं. जैसे कि वैम्पायर्स, ये सब आउटकास्ट हैं. तो हॉलोकॉस्ट का मतलब एक ऐसी स्टोरी दैट इज़ अवे फ्रॉम दी सोसाइटी बाय जॉन बॉन. और ये स्टोरी लिखी है जॉन बॉन ने. सेट इन दी 1940s ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. मीन्स ये जब लिख रहे थे जॉन डॉन इस स्टोरी को, तो वो वक्त था 1940s का और वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी. उस समय एडोल्फ हिटलर नाम का एक इंसान था जो एक जर्मन फ्यूरर था. ठीक है, वो जर्मनी से बिलोंग करता था, तो वो एक जर्मन फ्यूरर था. एंड हिज फोर्सेस हैड इन्वेडेड, मतलब वो अपनी पूरी फौज के साथ इन्वेड हुआ, घुसा, और उसने कैप्चर्ड किया, पूरा कब्जा कर लिया यूरोप को. दो ही बिलोंग टू जर्मनी, वो जर्मनी का था, लेकिन उसने इन्वेड किया और कैप्चर्ड किया मोस्ट ऑफ द यूरोप. हिटलर हेट्स द ज्यूइश. हिटलर को ज्यूइश बिल्कुल पसंद नहीं थे एंड हैज ऑर्डर्ड देयर कंप्लीट एनहिलेशन. और वो चाहता था कि ज्यूइश बिल्कुल ख़त्म हो जाए. इसीलिए ज्यूइश वर राउंडेड अप फ्रॉम ऑल जर्मन ऑक्यूपाइड कंट्रीज़. यानी कि अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर चाहता था कि ज्यूइश जो थे वो कम्प्लीटली एनहिलेट हो जाएं, फिनिश्ड अप हो जाएं. इसलिए उन्होंने ज्यूइश को चारों तरफ से घेर लिया, मतलब ऑल जर्मन ऑक्यूपाइड कंट्रीज़ इन यूरोप. जिस जिस यूरोप में, एक तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो अब यूरोप में जितनी कंट्रीज़ थी उस सब को, जो जितनी भी कंट्रीज़ थी जिनको जर्मन एडोल्फ हिटलर ने अपने कैप्चर्ड किया था, उसमें से कहीं पर भी अगर ज्यूइश रहेंगे तो उनको राउंड अप कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा, और फिर उनको इकट्ठा कर कर लेकर जाएंगे कंसंट्रेशन कैंप में. कंसंट्रेशन कैंप क्या है? एक छोटा सा कैंप होता है जिसमें पॉइजन गैस जो है वो सेट की जाती है. वहाँ पर अगर कोई रहेगा तो उसको पॉइजन गैस जो है धीरे धीरे सुंघाकर उसकी डेथ हो जाएगी. ओके, सो सेट टू कंसंट्रेशन कैंप. ओके, उनको सेंड कर दिया जाता है कंसंट्रेशन कैंप में, सेट अप विथ पॉइजन गैस चैम्बर टू बी किल्ड. अब टू बी यानी उनको क्यों उस कैंप में भेजा जाता है? ताकि वो उनकी डेथ की जा सके, उन्हें ख़त्म किया जा सके, उनको कम्प्लीटली एनहिलेशन किया जा सके. तो ये सारी प्लानिंग ज्यूइश को लेके किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की थी. ठीक है, तो इसी स्टोरी को, इसी बात को कि क्या सफरिंग ज्यूइश लोगों ने उठाई बिकॉज ऑफ दी क्रूअल, यू कैन से बिकॉज ऑफ द क्रूअल रूलर एडोल्फ हिटलर. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये स्टोरी लिखी है जॉन डॉन ने, अ बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामास. ओके, नाउ मूव अहेड. द स्टोरी इज़ अबाउट ब्रूनो. अब इस यहाँ से हमें स्टोरी की कुछ कैरेक्टर्स का पता चलेगा. मैं पहले बता दूँ, स्टोरी में दो बॉय हैं, ब्रूनो और एक शमैल. ओके, ये दोनों बॉय सेम एज के हैं और 9 ओल्ड हैं दोनों के दोनों. बट दे बिलोंग टू डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट, यू कैन से कास्ट, नॉट कास्ट. एक जूइश है तो एक जर्मनी से बिलोंग करता है, इस तरीके से. ठीक है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट ब्रूनो. ये स्टोरी ब्रूनो की है जो कि एक 9 सन है, मतलब ये एक लड़का है 9 साल का, ऑफ अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मन कमांडेंट. ये किसका बेटा है? ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक जर्मन कमांडेंट है, यानी वो भी जर्मनी से बिलोंग करते थे. इट मीन्स ही इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ एडोल्फ हिटलर. वो एडोल्फ हिटलर के साइड के थे. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक 9 साल का लड़का है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बेटे, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जर्मन कमांडेंट का बेटा है. और इस
ये जो कमांडेंट है इसको जॉब मिली है, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ द योशविस कंसंट्रेशन कैंप इन जर्मनी। ठीक है, वो योशविस कंसंट्रेशन कैंप जर्मनी जो थी, जर्मनी जो है वहाँ के जो कंसंट्रेशन कैंप है जिसके बारे में ऊपर पढ़ लिया हमने कि वहाँ जूइश को रखा जाता है, वहाँ पे पॉइजन गैस उन्हें दी जाती है इन ऑर्डर टू किल देम। तो ये उसी कैंप के एक इंचार्ज हैं। एंड शिमल अ जूइश कैपिटिव हुज फैमिली, ये जूइश कैपिटिव है यानी ये जूइश है और उसको कैद कर लिया गया है। कैपिटिव मीन्स कैद कर लिया गया है और उसकी फैमिली को पोलैंड से इस कैंप में लाया गया है। ठीक है, तो इट मीन्स पोलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप दैट हैज़ बीन कैप्चर्ड और इन्वेडेड बाय एडोल्फ हिटलर। सो ब्रूनो एंड हिज फैमिली हैज़ रिसेंटली मूव फ्रॉम बर्लिन। अब यहाँ पर इसके बारे में बात ख़त्म हो गई है, शिमाल के बारे में। अब ब्रूनो के बारे में बात हो रही है कि ब्रूनो जो था वो पहले से ही जर्मनी में नहीं रहता था, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिटेल दी है कि ब्रूनो की फैमिली अभी ही रिसेंटली ही वो बर्लिन से योशविज आई है। ठीक है, तो ब्रूनो डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। अब ब्रूनो चाहता था कि वो अपने घर के चारों तरफ के एरिया को, क्योंकि वो जगह न्यू थी, तो चिल्ड्रंस क्या करते हैं मेनली चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अरे यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, तो चुलबुला एक तरीके से कह सकते हैं। ब्रूनो काफ़ी चुलबुला बच्चा था। एंड फाइंड अ बॉय, और फिर जब उसने चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो उसने क्या फाइंड किया, एक लड़का फाइंड किया अराउंड हिज एज, जो उसके ही एज का था। और वो क्या वियर का पहना हुआ था, स्ट्रिप्ड पजामा। मतलब डिफरेंस क्या है कि उसके ड्रेसिंग कोड में डिफरेंस है। द टू बॉयज़ एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स, और स्टोरी ख़त्म हो जाती है जब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब उस बीच में पूरी बात यहाँ से स्टार्ट होगी कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ कैसे हुई, वो कैसे पोलैंड से यहाँ आए और ब्रूनो कैसे यहाँ आया, क्या रीज़न था उसका यहाँ आने का, वो जो स्ट्रिप पजामास थे वो लोग क्या रिजेंबल करते थे, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बाकी का हम ऊपर का अगर देखेंगे तो ये सारा कुछ, ये सब क्या है, ये सब एक कंक्लूजन है कि एक्चुअली है कौन, एडोल्फ हिटलर है। उसने यूरोप को कैप्चर्ड किया, उस पर कब्ज़ा किया, और फिर उसको जूइश से बहुत प्रॉब्लम थी तो वो उसको कम्प्लीटली एनिहिलेट करना चाहता था। इसलिए उसने यूरोप जो थी उसकी, उसमें जितने कंट्रीज़ थे, यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, तो उसमें जितनी कंट्रीज़ थी जिसमें जूइश बिलोंग करते थे, जहाँ जूइश रहते थे, उन सब को पकड़ा और उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। ऐसा मतलब एज सच उन्होंने कुछ किया नहीं था, कुछ बिगाड़ा नहीं था एडोल्फ हिटलर का, लेकिन उसको नहीं पसंद था इसलिए उसने उनको पकड़ा, इनको पकड़ा जूइश को, और उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। अब इस स्टोरी में ब्रूनो है, 9 साल का लड़का है। वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो जर्मन कमांडेंट हैं, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड उस समय हो रही होगी, तो उस समय एक जर्मन के कमांडेंट है वो, और उनका इंचार्ज है यूशविस कंसंट्रेशन कैंप को देखना, जहाँ पर पॉइजन गैस को सेट किया गया है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में, यानी इस लड़के ब्रूनो के कॉन्ट्रास्ट में दूसरा छोटा लड़का है शिमोल। ये भी 9 साल का बॉय है, लेकिन इसके फादर कुछ और करते हैं। वो जूइश हैं और उसकी फैमिली जो है वो पोलैंड में रहती थी, और अब उसकी फैमिली को राउंड अप करके घसीट के लेके आया गया है कंसंट्रेशन कैंप में। अब ब्रूनो और उसकी फैमिली जो है वो भी जर्मनी की नहीं थी, वो अभी अभी जर्मनी आई है। ठीक है, यानी कि बर्लिन आई है, टू बर्लिन से आई है टू योशविस। ठीक है, और ब्रूनो चाहता है कि वो पूरे एरिया को, अपने घर के एरिया को एक्सप्लोर करे एंड फाइंड अ बॉय अराउंड हिज एज। और फिर जब वो एक्सप्लोर करता है तो उसे लड़का मिलता है जो एक स्ट्रिप पजामा पहना है। ठीक है, स्ट्रिप मीन्स ब्लैक एंड वाइट जेल टाइप, जेलर्स जो जेल में होते हैं, जो बार्स के पीछे होते हैं, बार मीन्स जेल के पीछे होते हैं, वो लोग ऐसा पजामा पहनते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाला, अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। द टू बॉयज़ एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स, और ये दोनों लड़के, स्टोरी एंड अप होती है जब वो दोनों दोस्त हो जाते हैं। ओके।